मेरी शादी अब 10 साल हो चुके हैं जी। और मैंने सिर्फ अपने घर में यही देखा है कि सुबह उठते हैं 7 बजे हमारे घर के लोग यहाँ से जा चुके होते हैं, या तो फील्ड में होते हैं या तो लोग घर पे आए होते हैं। मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं पर्सनली ऐसी नहीं थी, क्योंकि इंसान बीइंग अ नॉर्मल गर्ल अब इतना हमें नहीं होता क्या हो रहा है राजनीति में, क्या नहीं हो रहा। इस समय एक बहू मेरे साथ है, जब शादी करके आई थी तो अपना शहर उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन ससुर जी की बात करें तो बेटियों और बहुओं के लिए परिवार में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन शहर में भी इतने बदलाव हो जाएंगे ये कभी किसी ने नहीं सुना। बहुत कम आपने देखा होगा कि तस्वीरों में या किसी भी वीडियो पर आपको मैं एक परिवार की बहू आपके सामने लेकर आऊं और वो अपने विचारों को रखे, लेकिन एक परिवारों के संस्कारों की बात होती है और परिवारों में एक मिलनसार माहौल जरूर होता है। तो मिसेस सुगंधा सुधा मेरे साथ है, कुरुक्षेत्र से। मैम से बातचीत करेंगे क्योंकि लिस्ट में जैसे ही नाम आता है, टिकट अनाउंस होती है सुभाष सुधा जी की, तो परिवार में काफी ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं और सबसे ज्यादा खुशी चेहरे पर आती है जो बहू भी है और बेटी भी है। मैम कैसा फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं करनाल की आवाज़ न्यूज़ चैनल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे व्यूज़ जानने के लिए आप आए यहाँ पर, और मैं अपने कुरुक्षेत्र वासियों को, हर एक परिवार के अपने मेंबर को ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और बीजेपी पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार फिर हमें मौका दिया और अपना विश्वास जताया हम पर। हर एक कुरुक्षेत्र वासी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहू होने के नाते मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा खुशी है क्योंकि मेरी शादी अब 10 साल हो चुके हैं जी। और मैंने सिर्फ अपने घर में यही देखा है कि सुबह से लेकर रात तक हमारे घर का हर सदस्य सिर्फ लोगों की सेवा में लगा हुआ है। सुबह उठते हैं 7 बजे हमारे घर के लोग यहाँ से जा चुके होते हैं, या तो फील्ड में होते हैं या तो लोग घर पे आए होते हैं। वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैं पर्सनली ऐसी नहीं थी, क्योंकि इंसान बीइंग अ नॉर्मल गर्ल अब इतना हमें नहीं होता क्या हो रहा है राजनीति में, क्या नहीं हो रहा, लेकिन अपने परिवार की एक सेवा भाव को देखकर मेरे अंदर भी मुझे लगता है वो जाग चुका है, वो उजागर हो चुका है। और मैं भी अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता के लिए, महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर वो काम कर सकूं और एक नई तरक्की की ओर हमारा देश जा सके। आप खुद भी फील्ड में जाती है, मैंने खुद देखा है, आप डोर टू डोर जाती हैं, गांव में जाती है, महिलाओं से इंटरेक्शन होता है, तो मैम कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता, आप क्या ऑब्जर्व कर रही हैं जाकर? मैडम भगवान की दया से मतलब जहाँ जहाँ गई हूँ, 1 महीना हो चुका है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा गांव में काम हुआ है, शहरों में काम हुआ है। अब जाती हूँ हर गांव में देखती हूँ, स्कूल है, कॉलेज है, सड़कें हैं, निकासी है, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ काम बच जाते हैं, पर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप सोचो कि 100% काम कभी किसी शहर का नहीं होता, क्योंकि सड़क बनती है तो टूटती भी है, फिर निकासी डलती है, फिर दोबारा बनती है, तो ये एक ऑनगोइंग काम है। और अब हमारी जनता एक बहुत पढ़ी लिखी जनता है, उनको सब कुछ समझ में आता है। अब आप उनको बहका नहीं सकते हो, तो सारे लोगों को काम दिखता है हमारा कितना हमने काम करा है। स्पेशली लड़कियों को, अगर हम लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हमने पलवल कॉलेज बनवाया, नर्सिंग कॉलेज बनवाया, 80 करोड़ रुपए लगे दोनों चीज़ों में। ये 2 प्रोजेक्ट्स हम स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए लेकर आए। और बात करें जब जो एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसमें भी आप देखो, अगर आप उसकी बात करते हैं कि अगर हम एक रेशियो देखें फीमेल और मेल की, पहले 500 कुछ पे रेशियो पहुंच गई थी, आज 927 की रेशियो पे आ चुके हैं। तो ये खट्टर जी के प्रयासों से, सुभाष सुधा जी के प्रयासों से ऐसा हुआ है, हम इतनी रेशियो पे ला चुके हैं। आप देखोगे कितने डॉक्टर्स के अगेंस्ट, मतलब जो गलत काम करते सबको इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और अब ज़ोरों शोरों से लड़कियां उतनी हर चीज़ में पार्ट लेती हैं और सबका विकास हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो अभी आप गांव में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, कोई एक ऐसी चीज की, हाँ जैसा ही मौका मिला है, पब्लिक का प्यार अगर मिलता है और आने वाले दिनों में विजयी होते हैं, तो सबसे पहले आप बीइंग ए वुमेन क्या डेवलपमेंट और करना चाहेंगे? जब मेरी शादी हुई यहाँ पे आज से 10 साल पहले, तो मैंने देखा कि मैं एक साधारण परिवार को बिलोंग करती थी। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को, मिस्टर सुभाष सुधा को ये बताया
कि लड़कियों की ये प्रॉब्लम है, लड़कियों की क्या डिमांड्स हैं, लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं। तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से मेरी बात सुनी और उन्होंने उसके बाद से एक ऐसी रफ्तार पकड़ी लड़कियों के लिए जो कि आप देख रहे हैं वो डेवलपमेंट चलती चली जा रही है। जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी गर्ल्स होती हैं उनको पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ उनको एक काम जानने होते हैं। आज भी आप जाकर देखोगे ना, लड़कियों को उनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि ये काम है वो खुद हैरान हो जाते हैं। अब मेरे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में भी हैं, वहाँ से वो आते हैं तो मैं जो कोई फ़ोटोज़ डालती हूँ, कोई वीडियोज़ डालती हूँ, वो बोलते हैं ये कहाँ की है। जब मैं उनको बताती हूँ कि ये हमारे कुरुक्षेत्र शहर की है तो वो चौकन्ने रह जाते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। ज्योतिसर का आप थीम पार्क देखिए, एलिवेटेड ट्रैक देखिए, मतलब लोग दूर दूर से वो देखने आना चाहते हैं। तो मतलब हमें बताना पड़ता है ये चीज़ कि ये हुआ है, ये हुआ है। हमारे शहर में आज से 10 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी यहाँ पे, तो एक लोकल इंसान मंत्री रह चुके हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे से मंत्री रह चुके हैं। 22 साल बहुत होते हैं। 22 साल में तो एक शहर का आप नक्शा पलट सकते हो, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। आप लगा लो, मैं तो ज़ीरो से भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी माइनस से हमने काम करना शुरू करा, फिर हम उसको ज़ीरो पे लेके आए, फिर 10, 20, 30, अब हमने वो रफ्तार पकड़ी हुई है। अगर हम ये 60-70 पे पहुँच चुके हैं तो अगले 5 सालों में ये मेरा वादा है कुरुक्षेत्र की महिलाओं से कि आपको 100 पे पहुँचा के दिखाएंगे। ये अब मैं खुद इस चीज़ में आ चुकी हूँ, तो मेरी युवाएं बहनें जो हैं, युवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए हम अगली फैक्ट्रीज लाने की सोच रहे हैं। गांव-गांव में कंप्यूटर सेंटर्स आधे बन चुके हैं, आधे बनने वाले हैं। तो आप देखते जाइए कि हमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती चली जाएगी। क्या बात है, नए आपके रोजगार के जो रास्ते हैं कुरुक्षेत्र वालों ने सोच लिए हैं और जनता अब आपको तय करना है कि आने वाले दिनों में आपने अपना कीमती वोट और प्यार किसे देना है। मैम, फर्स्ट वोटर्स को कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर्स से मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि अब जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, वो सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। अब वो बात नहीं रहेगी कि किसी के बहकावे, ठीक है, 10-20% लोग अभी भी बहक जाते हैं, बट मेरी उनसे भी यही विनती है कि भाई चलो आप लोगों का जो टाइम निकल गया उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन अपने आगे आने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कृपया सोच समझ के वोट डालें। और फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी मेरी है कि आप डेवलपमेंट देखिए। आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, हम 24/7 अवेलेबल हैं। कुछ भी काम होता है, देखो दिन रात हम लोगों की सेवा में जुटे पड़े हैं, और अगर आपको भी कोई काम होता है तो आप कभी भी 24 घंटे हमारे घर पर आ सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका काम करवा के देंगे। तो क्या बात है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जहां पर मिसेस सुगंधा सुधा द्वारा एक एक पहलू पर जानकारी दी और आप सबका शुक्रिया अदा भी किया और आने वाले दिनों में बच्चों से, स्पेशली फर्स्ट वोटर्स से अपील भी की है इस वीडियो को अपना प्यार हर बार की तरह दे। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से।